जो दीक्षा ले लिए होते हैं और वह संत मत के अनुसार चलने लगते हैं तो उनके जीवन में दो तीर्थ बचा हुआ है। एक तीर्थ का नाम कुप्पा घाट है, दूसरा मनियारपुर है। तो संत सदगुरु महाराज से हम लोगों ने पूछने की कृपा करें और पूछ भी ले कि गुरुदेव आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वह जो मिट्टी की बनी हुई कुप्पा घाट के नाम से जाने जाते हैं, क्या उसी कुप्पा घाट में आप प्रवेश किए थे? तो गुरु महाराज ने उत्तर देते हुए कहेंगे, कहते भी हैं, हम लोगों को संकेत किए हैं, निज तन में खोज सज्जन। वह कुप्पा घाट कहाँ है? निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमात्मा को खोजने के लिए मैं इस 3.5 हाथ का ये जो शरीर है ना, यह शरीर जाकर के उस कुप्पा में बैठा था। पर मैं जो हूं, मैं इस 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाला हूं। और हम लोगों की दशा क्या है? हम लोग इस 3.5 हाथ के शरीर से बाहर रहते हैं? अरे नहीं, इसी 3.5 हाथ की कुटी में हैं हम लोग। और यह कुप का मतलब अंधकार होता है। कुप का मतलब अंधकार, घाट का मतलब स्थान। हम लोग अपने अपने आंख को बंद करके देख लें, विचार कर लें, तब इसका उत्तर समझ में आएगी। तो हम आप कहेंगे यही बात कि हम ये 3.5 हाथ रूपी कुप्पा घाट में हैं। और कब से हैं? जब से सृष्टि हुआ है तब से हम लोग इसी 3.5 हाथ रूपी कुप्पा घाट में हैं। समझे, आज का प्रतिपाद विषय मनुष्य शरीर की उपादेयता है। यह मनुष्य शरीर के विषय में बताए जा रहे हैं। कहते हैं इस 3.5 हाथ रूपी कुप्पा घाट में प्रवेश कर जाओ तो इससे लाभ क्या मिलेगा? इससे लाभ यह मिलने वाला है, आप लोगों का जो यह जिस मंच पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिला अधिवेशन, यह 37वां है। 3 और 7 से बना हुआ यह 37 है। तो कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 हुआ। इन तीनों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इन तीनों से आप ऊपर उठो और आप इस शरीर के अंदर में 7 सोपान आप लोगों ने, हम लोगों ने श्रवण किया। अभी रामचरितमानस के अंदर में भी 7 सोपान है। तो अगर हम लोग राम से पूछने, रामचरितमानस को बढ़िया से समझें, तो रामचरितमानस के अंदर में संदर्भ में यह आए हैं, कहते हैं कि अवध तहां जहां राम निवासु। तो राम हमें संकेत गुरुदेव ने कहा कि शरीर के अंदर में राम मिलेंगे। तो इस शरीर के अंदर में रामचरितमानस भी कहे, भगवान शिव अभी उदाहरण दे रहे थे, भगवान रचि महेश मानस निज राखा। भगवान शिव ने रामचरितमानस को अपने मानस पटल पर रखे हुए हैं। तो वह भगवान शिव का नगरी यह सुषमना के घाट है। आपके जो 6ठी अज्ञा चक्र है, 6ठी अज्ञा चक्र में वह सुषमना का घाट जो है, वही अंधकार के साम्राज्य वहां पड़े हुए हैं, जहां हम लोग आज दिन तक टिके हुए हैं, जहां से हम लोग नीचे उतरते और चढ़ते हैं। वही साम्राज्य है, वह अंधकार को, वही कुप्पा घाट में हम लोग हैं। तो कहते हैं अब बता 3 का तो व्याख्या किए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, बचा हुआ 7 है। तो वह 7 में 7वीं अज्ञा चक्र से हम लोग 7वीं की ओर प्रवेश करें। तो वहां 7 सोपान की जो गहराई में डूबने वाली जो वह सरोवर है, जिस सरोवर में हम उतर जाएंगे, तो कहते हैं वह सरोवर में उतरने के बाद वहां शीतलता से भरे हुए निर्मल पानी में हम लोग अवगाहन करेंगे, अर्थात गोता लगाएंगे उसी निर्मल पानी में। तो वहां निर्मल पानी में जब हम लोग उतरेंगे तो वहां जाने से क्या हम लोगों को लाभ मिलेगा? तो कहते हैं जब उस निर्मल पानी की गहराई में हम उतरेंगे तो कहते हैं ये आपके भीतर में 4 घाट है। सप्त प्रबंध सुठी सुंदर संवादवर, बिरची बुद्धि विचारी, तही यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चाचा। इस रामचरितमानस के अंदर में आपको 4 घाट मिलेंगे। यह 3.5 हाथ रूपी शरीर के अंदर में भी 4 घाट है। और वह गुरु निर्देश से बताए जाते हैं। वह गुरु निर्देश क्या है? मानस जप, मानस ध्यान,
दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग की क्रिया। इस घाट से आप इस 3.5 हाथ में जो वह सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, वह बड़े सुंदर और अनूठे सोपान है, उसकी गहराई में आप उतरेंगे। और जब उसकी गहराई में आप उतर जाएंगे तो कहते हैं यह आपके अंदर में मन मानेगा, यह मन मानेगा, तभी मन मानेगा। और जब यह मन मान लेंगे तो कहते हैं ज्ञान की नयन खुल जाएगी। नयन मतलब आंख। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इस शरीर के अंदर में वह ज्ञान की नयन जब खुल जाएंगे तो कहते हैं, अभी हम लोग किस गांव में हैं? धरारा में। कला का व्याख्या सुन रहे थे पूज्य पाद से। वह कला हमको गुरुदेव बता रहे हैं और वह कला कहीं और सीखने की, जाने की जरूरत, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इसी 3.5 हाथ की आप गहराई में उतर जाए, इसी कुटी में उतरे। इसी कुटी में जब उतर जाएंगे तो वह कला हम लोगों को बता दिया। कला को अभ्यास करना होता है, बार बार उसको रिपीट करना होता है। गठनजरी एक्सपीरियंस ऑफ द निधिध्यासन। जब आप उसके अंदर में अग्रसर होंगे, उसके अंदर की गहराई में जब आप बढ़ेंगे तो कहते हैं पहले मानस जप करना होगा। और मानस जप से होता क्या है? गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निकसत अपार। कहते हैं गुरु ने जो वह मंत्र दिया है वह साबुन सिरजनहार का काम करता है, अर्थात तो वह परमात्मा का नाम है। और गुरु धोबी बन करके बैठे हुए हैं, आप जब तो शुरू कर दो। और यह जीव जो है, यह जो हम लोग हैं, यह सभी शिष्य के रूप में है जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। तो यह शिष्य के रूप में है और वह आप जप करना शुरू करें तो यहाँ पानी की जरूरत नहीं है, आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने आप में जो है वह मंत्र को जप करना शुरू कर दें। जब वह उस मंत्र को हम जप करना शुरू कर देंगे तो इससे हमें लाभ क्या मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा कि हमारे सामने में मेरा जो मन है यह बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल, जब प्रतिबिंब को देखते हैं हम लोग शीशा को, तो शीशा में अगर काई लगा हुआ हो, पहले से धूल पड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं साफ कर लो। तो वही गुरु मंत्र से हम लोगों ने साफ कर लिए। तो साफ कर लिए तो जिस मंत्र से हमने परमात्मा को पुकार रहे थे, जिसको हम पुकार रहे थे, वह परमात्मा हमारे सामने में प्रकट हो। और जब वह परमात्मा मेरे सामने में प्रकट होकर के आएंगे तो उनसे आप दर्शन करेंगे। हम लोग दर्शन करते हैं तो वहां जब दर्शन करेंगे तो यह दर्शन करने के पश्चात क्या होता है कि जन्म जन्मांतरों के आपके अंदर में जितने कलमश हैं वह सभी धुल जाएंगे। और उनके अंदर में जो तस्वीर जो आए, जो चित्र हम लोगों ने दर्शन किए, वह चित्र के अंदर में चरित्र उनका छिपा हुआ रहता। चाहे भगवान विष्णु का करें, काली दुर्गा भगवती के करें, या उन गुरु का करें, तो उनका उनके अंदर में चरित्र छुपा हुआ है। वह चरित्र आपके जीवन में ढलने लगेगा और वह चरित्र से आप वह निर्माण पद को पाए हुए हैं, परम पद में पाए हुए हैं और वह आत्म पद में विश्रांति पाए हुए हैं। तो आत्म पद में विश्रांति पाने के लिए हम लोग अग्रसर होने लगेंगे, उस ओर हम लोग बढ़ने लगेंगे। तो वहां बढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा? कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाएंगे। वहां जाकर के जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाएंगे। यह दोनों दृष्टियों की धार को हम लोगों को जोड़ देना है। इसी को कहते हैं गहराई से अगर हम उतरते हैं तो उस धारा में हम लोग प्रवेश करें। जो जन्म जन्मांतरों से उस धारा को हम लोगों ने छोड़ चुका है और कला को हम लोगों ने सीखा और धारा को हम लोग पकड़ लें, उस भाग को, उस ख्याल को हम लोग पकड़ लें, उस सूत्रधार को हम लोग पकड़ लें। और जब उस सूत्रधार को पकड़ लेंगे तो दोनों दृष्टियों की धार जो है इकट्ठा होगा। और जब दोनों दृष्टियों की धार जब इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों दृष्टियों की धार से वह जो है जन्म जन्मांतरों के पाप के राशि कट जाएंगे। होगा क्या अंतर में? दामिनी दमके, चंदा चमके, सूर्य तपय ज्योति मंडल, उस मंडल के आगे भी रो और तुम्हें बढ़ना होगा। वह दोनों दृष्टियों की धार जैसे जुड़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव है, ये ठंडी और गर्मी है, सूरज और चंद्रमा है, ये दोनों दृष्टियों की धार जैसे जुड़ते हैं तो वह चिंगारी मारते हैं, आपके जन्म जन्मांतरों के पाप के राशि ही कट गए। आपके जन्म जन्मांतरों के पाप के राशि कटेंगे और वह आप बिल्कुल आपके सामने में वह दिव्यमान हजारों हजार सूर्य की भांति, लाखों अनंत करोड़ सूर्य की भांति वह चमकता हुआ प्रकाश बिंब आपके सामने में प्रकट होगा। वही मानव शरीर की उपादेयता को आपने प्राप्त किया और कहते हैं भगवान शिव
बड़े भाग पाइए सत्संगा। आप जो यह सुन रहे हैं यह बाहरी सत्संग है, आप अंदर में जो करेंगे वह भीतरी सत्संग होगा। और भगवान राम ने, भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, जब यह संत समागम में आप जाओगे तो यहां भी हमारे अंदर में वह जन्म